क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ वीडियो अपने आप हमारी ज़िंदगी में क्यों आ जाते हैं? जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें उस ओर खींच रही हो। यह वीडियो भी आपके पास ऐसे ही आया है और यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जीवन में कोई भी चीज यूं ही नहीं घटती। हर घटना, हर मुलाकात, हर संदेश एक उच्चतर शक्ति की योजना का हिस्सा होता है। अगर आज ये संदेश आपके सामने आया है, तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड चाहता है कि आप जागें, आप बदलें और आप उस मार्ग पर चले जो आपकी तकदीर को नई दिशा देगा। परमहंस योगानंद जी का जीवन स्वयं एक चमत्कार था। वे उस समय भारत में जन्मे जब लोग सोचते थे कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल सन्यासियों और तपस्वियों के लिए है, लेकिन योगानंद जी ने दिखाया कि हर इंसान, चाहे वह गृहस्थ हो, व्यवसाय में हो या साधक, ईश्वर को पा सकता है और अपने भाग्य को बदल सकता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक योगी की आत्मकथा ने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। उसमें उन्होंने बताया है कि इंसान की किस्मत सितारों से तय नहीं होती, उसके विचारों और कर्मों से बनती है। वे कहते हैं कि अगर इंसान अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख ले और अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले, तो वह खुद अपनी नियति का निर्माता बन जाता है। आज जब आप ये वीडियो ऑसम मोटिवेशन नॉलेज चैनल पर देख रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं, तो यह भी उसी दिव्य योजना का हिस्सा है। योगानंद जी ने कहा था कि जब आत्मा परिवर्तन के लिए तैयार होती है, तो ब्रह्मांड खुद शिक्षक को भेज देता है। कभी वह शिक्षक किताब के रूप में आता है, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी साधारण सी लगने वाली घटना या संदेश के रूप में। इस बार शिक्षक आपके सामने इस वीडियो के रूप में आया है। यह वीडियो आपका ध्यान खींच रहा है और क्योंकि आपकी आत्मा पुकार रही है, वह कह रही है कि जब अब समय आ गया है, आपका भाग्य बदलने वाला है। सोचिए जरा कि जब इंसान जीवन से थक जाता है, जब संघर्ष बहुत भारी लगने लगता है, तो भीतर कहीं एक आवाज़ उठती है कि क्या वाकई मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? क्या मेरे लिए कुछ बेहतर नहीं लिखा है? और ठीक उसी पल ब्रह्मांड संकेत भेजता है। ये वीडियो भी आपके पास वही संकेत है। योगानंद जी कहते हैं, जब आप दिल से ईश्वर को पुकारते हैं, तो ईश्वर अपने ढंग से जवाब जरूर देते हैं और हो सकता है वह जवाब यह वीडियो ही हो। तो आज आपके पास पहुंचा है, लेकिन असली सवाल ये है कि किस्मत बदलती कैसे है? क्या भाग्य सचमुच लिखा हुआ है या हम उसे बदल सकते हैं? योगानंद जी ने स्पष्ट कहा है कि भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है, यह तो आपके कर्मों और विचारों का परिणाम है। जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है, वैसे ही हम अपने जीवन में विचार और कर्म बोते हैं। अगर हमने डर, चिंता और नकारात्मकता बोई है, तो वही उगेगा, लेकिन अगर हम विश्वास, साहस और प्रेम के बीज बोते हैं, तो हमारी जिंदगी उसी के अनुरूप बदल जाएगी। यही कारण है वे कहते हैं कि अपने विचार पर नियंत्रण रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आने वाले 2 दिन इतने खास क्यों हैं? असल में जब आत्मा जागने लगती है, तो ऊर्जा बदलने लगती है। ब्रह्मांड आपकी राह में नए अवसर भेजने लगता है और ये बदलाव बहुत तेजी से आता है। कई बार हमें लगता है कि कुछ नया नहीं हो रहा, लेकिन अचानक जीवन करवट लेता है। 2 दिन का यह प्रतीक है कि परिवर्तन अब निकट है। हो सकता है यह नौकरी के बदलाव का हो सकता है किसी रिश्ते में हीलिंग हो, या फिर अचानक कोई अवसर आपके सामने आ जाए। लेकिन यह तभी होगा जब आप भीतर से तैयार होंगे। योगानंद जी ने परिवर्तन के लिए कुछ बेहद सरल उपाय पहला बताया है। पहला उपाय है आत्म शांति। उन्होंने कहा है कि भाग्य का सबसे बड़ा शत्रु है
बेचैनी। जब मन चंचल होता है तो इंसान अवसरों को पहचान नहीं पाता। अगर आप रोज 5 से 10 मिनट भी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर भीतर शांति का अनुभव करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी सोच साफ होने लगी है और जो राह पहले धुंधली थी वह अचानक स्पष्ट दिखने लगी है। दूसरा उपाय यह है कि कृतज्ञता। योगानंद जी कहते हैं कि आप आभारी होना सीखिए। होन आभारी होना सबसे बड़ा चमत्कार है। जो इंसान छोटी सी चीज के लिए भी धन्यवाद करता है उसके जीवन में बड़ा बदलाव जल्दी ही आता है। सोचिए, अगर आप सूरज की रोशनी, पानी की एक बूंद या किसी भी अजनबी सी मुस्कान के लिए भी आभारी हैं तो ब्रह्मांड आपके जीवन में और अधिक कारण भेजेगा जिनके लिए आप आभार व्यक्त कर सकें। यही कृतज्ञता धीरे धीरे आपकी किस्मत को नया आकार देती है। तीसरा उपाय है कि सकारात्मक संकल्प। योगानंद जी ने कहा है कि हर विचार ब्रह्मांड में एक बीज की तरह है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरे पास कुछ अच्छा नहीं होता तो यह विचार भी ऊर्जा बनकर आपके जीवन में वही खींचता है। लेकिन अगर आप मन में संकल्प करें कि मेरा जीवन बदल रहा है, मैं सफलता शांति की ओर बढ़ रहा हूँ, तो यह विचार भी ब्रह्मांड की ऊर्जा में शामिल होकर आपके लिए परिस्थितियां बदलना शुरू कर देगा। और चौथा उपाय जो सबसे गहरा है, ईश्वर से व्यक्तिगत संवाद। योगानंद जी कहते हैं ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ सत्ता नहीं है, वे आपके आसपास आपका सबसे करीबी मित्र है। अगर आप उनसे वैसे ही बात करेंगे जैसे किसी अपने से करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि भीतर से जवाब आने लगेंगे। कभी वह जवाब एक गहरी शांति के रूप में आएगा, कभी एक संकेत के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में। जब आप ये संवाद शुरू कर देंगे तो आप पाएंगे कि आपकी किस्मत का पहिया आपकी ओर घूमने लगा है। जब इंसान जीवन में संघर्ष से थक जाता है तो एक उम्मीद की दीपक बुझने लगता है, तब ब्रह्मांड भीतर एक हल्की सी आहट भेजता है और वह आहट होती है, तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा समय आ रहा है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा कभी निराश नहीं होती, निराशा केवल मन का भ्रम है। आत्मा हमेशा जानती है कि हर कठिनाई के बाद एक नया द्वार खुलता है। जब आप ये अनुभव करने लगते हैं तब आप पाते हैं कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उज्जवल सुबह आती है। यही सुबह अब आपके जीवन के दरवाजों पर दस्तक दे रही है। भाग्य बदलने के पहले अक्सर जीवन आपको परखता है। जैसे किसान बारिश आने से पहले अपने खेत को तैयार करता है, वैसे ही ब्रह्मांड आपके धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेता है। आप सोचते हैं कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन वास्तव में यही वह क्षण होता है जब कुछ बनने वाला होता है। आप इस वीडियो के माध्यम से यह संदेश लेकर आया है आपके जीवन में। अगर आप इस समय टूटने के बजाय खुद को संभालते हैं तो आने वाले 2 दिन में चमत्कार आपके जीवन में उतर सकते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि परिवर्तन कोई जादू की छड़ी से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है। जब आप अपनी सोच, अपनी ऊर्जा, अपने कर्म बदलते हैं तब भाग्य को मजबूर होना पड़ता है आपके साथ बदलने के लिए। यही कारण है कि उन्होंने ध्यान और आत्म संवाद को सबसे प्रभावशाली साधन बताया है। जब आप हर दिन कुछ समय अपने भीतर उतरते हैं तो आप ब्रह्मांड की उस धारा से जुड़ जाते हैं जो आपके जीवन को नया आकार दे सकती है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान का अर्थ है अपने मन को उस परम शक्ति से जोड़ना जिसने आपको बनाया है। जब आप यह हाथ जोड़कर महसूस करते हैं तो भीतर एक ऐसी ताकत पैदा होती है
जो किसी भी परिस्थिति को पलट सकती है। योगानंद जी ने कहा था कि ध्यान वह विज्ञान है जिसके माध्यम से इंसान अपनी आत्मा को ईश्वर की आत्मा से मिला सकता है, और जब यह मिलन होता है तब भाग्य केवल कागज पर लिखा हुआ शब्द बनकर रह जाता है। असली शक्ति आपके हाथों में आ जाती है। अब सवाल उठता है कि इन दोनों 2 दिनों में आप क्या कर सकते हैं। तो योगानंद जी ने कुछ सरल उपाय बताए हैं। पहला उपाय, अपनी सोच को लगातार सकारात्मक बनाइए। हो सकता है हालात विपरीत हो, लोग आपके खिलाफ बोल रहे हो या परिस्थितियां आपके नियंत्रण में ना हो, लेकिन अगर आप भीतर से ये कहते रहेंगे कि सब मेरे भले के लिए हो रहा है, तो ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है, तो धीरे धीरे यही विचार वास्तविकता बन जाएगा। और दूसरा उपाय, मौन का अभ्यास। कई बार हम अपनी ही आवाज में ब्रह्मांड की आवाज सुन नहीं पाते। जब आप दिन में कुछ समय मौन में रहते हैं तो भीतर एक हल्की सी धुन सुनाई देती है। ये धुन कोई और नहीं, आपकी आत्मा की पुकार है। और जब आप इस पुकार को सुनने लगते हैं तो आपको वह दिशा मिलने लगती है जो आपके जीवन को बदल सकती है। तीसरा उपाय, सेवा। योगानंद जी ने कहा है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप अपने जीवन में अच्छाई के बीज बोते हैं। सेवा केवल पैसे से नहीं होती, सेवा आपके शब्दों से भी हो सकती है, आपके समय से भी हो सकती है, आपकी करुणा से भी हो सकती है। जब आप दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं तो ब्रह्मांड आपके जीवन में सूरज की तरह चमक भर देता है। चौथा उपाय, ईश्वर से प्रार्थना। लेकिन ये प्रार्थना केवल शब्दों की नहीं बल्कि दिल की होनी चाहिए। जैसे बच्चा माँ से बात करता है, वैसे ही ईश्वर से बात कीजिए। उनसे कहिए, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे शक्ति दो। योगानंद जी ने कहा था कि ईश्वर दिल की भाषा सबसे जल्दी सुनते हैं। जब आपकी प्रार्थना सच्ची होती है तो उसका असर तुरंत दिखता है। याद रखिए, ये समय बहुत कीमती है। 2 दिन का ये अंतराल केवल एक प्रतीक है कि परिवर्तन अब दरवाजे पर है। इस दौरान आप जितना अधिक अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, उतना ही गहरा और स्थायी परिवर्तन होगा। ऑसम मोटिवेशन चैनल से यह संदेश आपको आपके पास पहुंचा है ताकि आप समझें आप अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा है। सोचिए कितनी बार आपने हार मानने की सोची होगी, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह से आप उठ खड़े हुए। यही साबित करता है कि आपके भीतर वह शक्ति है जो आपको हर बार आगे बढ़ाती है। अब वही शक्ति आपको एक नए अध्याय की ओर ले जाने वाली है, और यह कोई कल्पना नहीं, यह सत्य है, क्योंकि परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब आत्मा जागती है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब इंसान महसूस करता है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। यह एहसास बहुत गहरा होता है, जैसे कोई भीतर से आपको पुकार रहा हो। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा परिवर्तन के द्वार पर खड़ी होती है तो ब्रह्मांड उसके चारों ओर नए अवसरों का ताना बाना बुनना शुरू कर देता है। आप अचानक देखते हैं कि जिन राहों पर अंधेरा था वहां रोशनी आने लगी है, जिन रिश्तों में ठंडापन था वहां गर्मजोशी लौटने लगी है, जिन सपनों को आपने खो दिया था वे फिर से जीवित होने लगे हैं। यही संकेत है कि भाग्य अब आपकी ओर करवट ले रहा है, लेकिन परिवर्तन को पकड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि जब नया जीवन दस्तक देता है तो पुराना जीवन आपको खींचने की कोशिश करता है। और यही वह समय है जब इंसान सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरता है। योगानंद जी कहते हैं कि पुराना कर्म
आपको जकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप दृढ़ हो तो नया भाग्य आपके सामने खुलेगा। इसलिए आने वाले दिनों में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि विश्वास और धैर्य की। ध्यान कीजिए, जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो एक गहरी शांति का अनुभव होता है, और यह शांति कोई साधारण चीज़ नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है। यह संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जब भी मन डगमगाए, आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। उस शांति को महसूस कीजिए। यही शांति आपके जीवन की रक्षा करेगी और आपके भाग्य को स्थिर करेगी। परिवर्तन को स्थायी बनाने का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है निर्भीकता। डर ही इंसान को बांध रखता है। डर कहता है कि क्या होगा अगर ये काम नहीं हुआ, लेकिन आत्मा कहती है अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो जीवन अधूरा रह जाएगा। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर बहादुर आत्मा को सबसे ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। अगर आप निडर होकर कदम उठाएंगे तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में परिस्थितियां कर देगा। तीसरा उपाय है भरोसा। भरोसा केवल ईश्वर पर नहीं बल्कि खुद पर भी। कितनी बार आपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया और हर बार किसी न किसी तरह उससे बाहर निकले। यह साबित करता है कि आपके भीतर वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को पलट सकती है। आप अपने भीतर के इस सामर्थ्य पर भरोसा करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके लिए नए रास्ते खोलने लगता है। याद रखिए, आने वाले 2 दिन आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी बनकर सामने आते हैं, क्योंकि यह वही समय है जब भाग्य की दिशा तय होगी। अगर आपने इन दिनों में अपने विचारों, अपने कर्मों, अपने विश्वास को सही दिशा दी तो भविष्य पूरी तरह बदल जाएगा। यही संदेश आपके लिए एक तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है। अब अंत की ओर बढ़ते हुए एक बात दिल में बिठा लीजिए कि आपकी आत्मा कभी सीमित नहीं है, सीमाएं केवल मन ने बनाई है। योगानंद जी कहते हैं कि इंसान का असली स्वरूप असीमित है। जब आप इस असीम शक्ति को पहचानते हैं तो आप महसूस करते हैं कि किस्मत केवल परछाई है और वास्तविक शक्ति हमेशा आपके भीतर रही है। सोचिए, अगर आज यह वीडियो आपके जीवन में आया है तो यह केवल एक संदेश नहीं बल्कि एक चाबी है। यह चाबी आपके भीतर सोए हुए सामर्थ्य का दरवाजा खोलने आई है। आने वाले दिनों में आपके लिए केवल तारीख नहीं होंगे बल्कि नए अध्याय होंगे। ये अध्याय आपके विश्वास, आपकी प्रार्थना, आपके साहस से लिखा जाएगा। और अब इस यात्रा को समाप्त करते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आंखें बंद कीजिए और भीतर से कहिए, मैं तैयार हूँ। मेरा जीवन बदल रहा है। मैं कृतज्ञ हूँ उस शक्ति का जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आने वाले दिन मेरे लिए नए अवसर लेकर आ रहे हैं और मैं उन्हें पूरे विश्वास और साहस के साथ अपनाऊंगी। यही आपका सच्चा संकल्प है, यही आपकी प्रार्थना है, यही वह ऊर्जा है जो आपके भाग्य को बदल देगी। तो याद रखिए, यह कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। आपका जीवन अब नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह वीडियो के माध्यम से आपको मार्गदर्शन मिल रहा है। भीतर की शक्ति को जगाने के लिए इस संदेश को अपने दिल में उतार लीजिए और देखिए कैसे आने वाले दिन आपके जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जिसकी आपने कोई कल्पना भी नहीं की होगी। यह वीडियो सुनकर इस वीडियो को आप दूसरे लोगों को भी शेयर करें, अपने दोस्तों को जिन्हें
बहुत जीवन में परेशानी आ रही है, ताकि उनका भी जीवन सुधरे, आगे बढ़े और उन्हें नए रास्ते मिले। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले किसी नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।